अथ श्री सूर्यदेव चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। सूर्यदेव का शरीर स्वर्ण रंग का है व कानों में मकर के कुंडल हैं व उनके गले में मोतियों की माला है। अपने हाथों में शंख और चक्र लिए पद्मासन में बैठे भगवान सूर्य नारायण का ध्यान धरिए। जय सविता जय जयति देवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वति मेरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। हे भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो, हे दिवाकर आपकी जय हो, हे सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड विष्णु रूप विरोचन, अंबरमणि खग और रवि कहलाने वाले भगवान सूर्य, आपको वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही, अरुण सदृश सारथि मनोहर, हाकत हय साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च श्रव सदृश हय जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन अर्थात देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे। यह कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। सूर्यदेव के सारथी अरुण हैं जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम न्योछावर हैं। आपके रथ में उच्चैश्रवा घोड़ी की प्रजाति है जिसका रंग सफेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्चैश्रवा घोड़ा भी था जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। आपके रथ में उच्चैश्रवा के समान घोड़े जुते हुए हैं जिन्हें देखकर स्वयं इंद्रदेव भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलीकर, पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कै, 12 नाम प्रेम सो गावै, मस्तक 12 बार नवावै, 4 पदारथ जन सौ पावै, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावै। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पौष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर और हिरण्यगर्भाय नमः कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थात बल, काम, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है व दुख, दरिद्रता और पाप का नाश होता है।
नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरि हर को कृपा सार यह, सेवै भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है कि भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्यदेव की सेवा करता है वह 8 सिद्धियां व 9 निधियां प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख कौहित। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है, बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। भगवान श्री सूर्यदेव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान है। जो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं, सूर्य रूप में वे आंखों में बसे हैं, तो दिनकर रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में वे नासिका में वास करते हैं और भास्कर रूप में सदा चेहरे के लिए हितकार होते हैं। ओठ रहै परजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजसः कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहत सौष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सौदर्चन। सूर्यदेव होठों पर पर्जन्य तो रसना यानी जिह्वा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं, कंठ पर सुवर्ण रेत की तरह शोभायमान है, तो कंधों पर तेज धार हथियार के समान तिग्म तेजसः रूप में, भुजाओं में पूषा तो पीठ पर मित्र रूप में, त्वष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं, युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है, तो भानुमान के रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमन हंस रहत मन मधुभर, जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं, तो वही कमर में मन मधुभर के रूप में रहते हैं, जांघों में गोपति सविता रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में, पैरों के रक्षक आप विवस्वान रूप में हैं, अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं, सहस्त्रांशु रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं, आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, यो जन या को मन मन जापै,
अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवाताई। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव को अपने मन में रखता है अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी चीज से भय नहीं रहता। जो भी व्यक्ति सूर्यदेव का जाप करता है उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नहीं लगते। सूर्यदेव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। इन्हीं सूर्यदेव के धर्मराज के समान पुत्र हैं, अर्थात भगवान शनिदेव जी, जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। जो भी नियम पूर्वक पूरे भक्तिभाव से सूर्यदेव की भक्ति करता है वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपकी भक्ति करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जिन पर आपकी कृपा होती है आप उनके तमाम दुखों के अंधेरे को दूर कर जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानुदय बैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यम भादौ आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नीता। अगहन भिन्न विष्णु है पुसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। माघ माह में आप अरुण तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग तो उद्यकाल में आप रवि कहलाते हैं। बैसाख में आप भानु तो ज्येष्ठ माह में इंद्र, वही आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में यम तो आश्विन में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन माह में भिन्न नामों से आपकी पूजा होती है तो पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मल मास यानी जब सूर्य दो राशियों में संक्रांति नहीं करता तो वह समय मल मास कहलाता है। ऐसा अवसर लगभग 3 साल में एक बार ही आता है। मल मास में आप रवि के नाम से पूजे जाते हैं। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध, होहि सदा कृत कृत्य। जो भी व्यक्ति भानु चालीसा अर्थात श्री सूर्यदेव की चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है अर्थात इसका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सुख समृद्धि तो मिलते ही हैं, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इति श्री सूर्यदेव चालीसा।